स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप यूपी डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है। सामाजिक अध्ययन आपका 50 मार्क्स का आता है दोस्तों। तो 50 मार्क्स में से इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपके 15 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीधे आपके ए पेपर में छपेंगे। इस वीडियो से विश्वास करिए, आप 15 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में छपेंगे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पेपर में डायरेक्ट इस वीडियो से छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप अवश्य देखना। और आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखो, वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना, तभी समझ में आएगा। अन्यथा आप बीच में स्किप करके जाओगे तो दोस्तों कुछ भी आपके समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। और एक बात बता दूं, ये जो सेकेंड सेमेस्टर है ये अदर सेमेस्टर की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। जैसे सेमेस्टर फर्स्ट हुआ, सेमेस्टर थर्ड हुआ और सेमेस्टर जो है वो फोर्थ हुआ। सेकेंड सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं आनी चाहिए और जो परसेंटेज का मामला है वो सेकेंड सेमेस्टर में ही सबसे कम परसेंटेज बनती है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत आप करते रहिए। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के जो पिता हैं उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित किन्हीं दो नाटकों के नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित जो नाटक हैं वो पहला है नागानंद और दूसरा है प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अशोक का जो राज्य अभिषेक है वो हुआ था पाटलिपुत्र में लगभग 269 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र में लगभग 269 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? अगर हम हर्षवर्धन के जन्म की बात करें तो 590 ईसा पूर्व, लगभग 590 ईसा के लगभग की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो डायरेक्ट आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक कब हुआ तथा उसकी मृत्यु किस सन में हुई? तो राज्य अभिषेक की बात करें तो वो है 606 ईस्वी में और मृत्यु जो है वो 647 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन है कि भाई बराहे मीहर कौन था? तो बराहे मीहर 5वीं से 6ठी शताब्दी के महान भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ, खगोल शास्त्र कह सकते हो आप। अगला देखो, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री जो हेनसांग है वो 629 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट का प्रथम और अंतिम शासक का नाम बताओ। स्टार लगा लो, बेहतरीन क्वेश्चन है आज की वीडियो के। तो प्रथम जो शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम जो मौर्य सम्राट है वो है बृहदत्त। क्या हो जाएगा? बृहदत्त। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट क्यों प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों बाणभट्ट हैं वो कादंबरी के रचयिता होने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन सिक्के क्या कहलाते थे? तो जो मौर्यकालीन सिक्के हैं वो पर्ण कहलाते थे। मौर्यकालीन सिक्के क्या कहलाते थे? पर्ण कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य यानी कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य, चाहे चाणक्य बोलो कौटिल्य बोलो, बात एक ही है। चाणक्य या कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किन्हीं दो महान सम्राटकारों के नाम बताओ। तो गुप्त काल के दो महान सम्राट काल जो हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा आपका। पहला जो हो जाएगा गुप्त काल का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र केटे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थागुप्त कौन था? संस्थागुप्त कौन था? यानी कह सकते हो आप
गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो श्रीगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के कुछ प्रमुख करों के नाम बताओ। तो गुप्त काल के कुछ प्रमुख जो कर हैं वो है, देखो, भाग है, भोग है, उदंग है, उदग्र है, ऊपरी कर है, और भूतावात है, और प्रत्यय है। ये सभी हैं गुप्त काल के प्रमुख कर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो मुख्य स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो बिंदुसार ने पुराणों के अनुसार 24 वर्ष तक किया था और महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक। पुराणों के अनुसार 24 वर्ष तक और महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भाई गांव पर शासन तथा न्याय कौन करता था? गांव पर शासन तथा न्याय जो है वो ग्रामिक करते थे। कौन? ग्रामिक। अगला क्वेश्चन है हर्ष ने किन नाटकों की रचना की है? तो हर्ष ने प्रियदर्शिका और नागानंदा रत्नावली की रचना की है। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको अभी एजुकेशन 4 और हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, तो आप प्ले लिस्ट एक बार अवश्य चेक करिए। प्ले लिस्ट से सारे वीडियो आप देख लीजिए। 10 से 11 वीडियो सिर्फ और आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, 10 से 12 वीडियो, और 10 से 12 ही वीडियो आपको एजुकेशन 4 के मिलेंगे। यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। 10-12 वीडियो कम से कम आपको 30 मार्क्स पक्के करा देंगे, ठीक है, जो कि पेपर में सीधे पूछे जाएंगे। 10-12 वीडियो आप मात्र 3 घंटे में वीडियो देख सकते हो। सारी वीडियो 3 घंटे में देख लोगे। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 8 से 10 मिनट के वीडियो लेक्चर होते हैं। तो देख लीजिए, आप प्ले लिस्ट से एक बार अवश्य देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है सिंहनाद कौन था? तो देखो, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आर्यभट्ट की किन्हीं 2 रचनाएं हैं, सूर्य सिद्धांत एक, दूसरा है आर्यभट्टियम। क्या है? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग प्रस्थिति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रस्थिति के जो रचयिता हैं वो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर। देखो, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ। मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको रिवीजन कराना है, ताकि जो मैं क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूँ वो आपको पेपर में ध्यान आ जाए। देखो, हर इंसान पढ़ के पेपर में बैठता है, लेकिन होता क्या है कि पेपर में भाई भूल जाता है बच्चा, तो वहाँ पे याद आ जाए, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन के तौर पे आप वीडियो देखिए, ठीक है, हम आपको पढ़ाने के तौर से वीडियो नहीं बना रहे। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम। तो गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्र कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र और दूसरा है औरंगाबाद। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंद्रवर्मन ने करवाया था। किसने? चंद्रवर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो गीत गोविंद भाई जयदेव की पुस्तक है। नेक्स्ट है भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो जो 1962 आपको ध्यान रखना है, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962। अगला क्वेश्चन ध्यान रखो, कालिदास के 2 ग्रंथ हैं, जल्दी से इस पे स्टार लगाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कालिदास के जो 2 ग्रंथों के नाम हैं वो है कुमार संभव और रघुवंशम। अगला है मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम। तो देखो, इंडिका है, स्टार लगाओ भाई इस क्वेश्चन पे भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है देखिए, वो है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो यह है सम्राट अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सप्त पैगोड़ा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो, पैगोड़ा शब्द का अर्थ है स्तूप, अर्थात भगवान बुद्ध के स्तूपों पर निर्मित 7 स्तंभाकृति। नेक्स्ट है राज तरंगणी किसकी रचना है? तो स्टार लगाओ। राज तरंगणी जो है वो कल्लड़ की है। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो देखो, शाकंभरी चौहान वंश के शासक थे। अगला है पृथ्वीराज रासों की रचना। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता है? तो जनपद को कहा जाता है नाडु और गांव को कहा जाता है कुर्रम। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर है। उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है और नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट है खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के मंदिरों के भव्य एवं कलात्मक निर्माण के लिए खजुराहो का मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताओ। तो एक खजुराहो, दूसरा अजयगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश कितनी शाखाओं में विभाजित था? तो जो चालुक्य वंश है वो 3 शाखाओं में विभाजित था। पहला है कल्याणी के चालुक्य, दूसरा है बाताबी के चालुक्य, तीसरा है बेंगी के चालुक्य। ये तीनों आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखो। तो राजपूत काल के जो 4 कवि हैं, पहला है धनंजय, दूसरा है चंद्रबरदाई, तीसरा है मुंज और चौथा है पद्म गुप्त। ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है भाई पल्लव वंश के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण बताओ। तो पल्लव वंश के उत्तरदायी उत्तरकालीन शासक अयोग्य थे। यानी पल्लव वंश के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण बताओ कि किस कारण से पल्लव वंश का पतन हुआ। तो जो पल्लव वंश है उसके उत्तरकालीन जो शासक थे वो अयोग्य थे। नेक्स्ट है उत्तरकालीन शासकों ने जन विरोधी नीतियों को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताओ। तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक देखो महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय है, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय और दंत्री वर्मन आदि, ये सब है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की कला के सुंदर उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं। तो देखो लाकुंडी के काशी विश्वेश्वर मंदिर तथा महादेवी के मंदिर में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में राज करने वाले प्रमुख वंशों के नाम बताओ। तो दक्षिण भारत में राज करने वाले कौन कौन से वंश हैं? देखो चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है, चोल वंश है और राष्ट्रकूट वंश है। नेक्स्ट है भोज प्रबंध किसकी रचना है? स्टार लगा लो। भोज प्रबंध है बल्लाल मिश्र की। किसकी? बल्लाल मिश्र की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भोज किस वंश के राजा थे? तो जो भोज है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भाई सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा पदाधिकारी कौन होता था? तो सुल्तान जो शासक कहलाता था। नेक्स्ट है राजपूत की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम बताओ। तो भाई प्राचीन क्षेत्रीय सिद्धांत देशी उत्पत्ति का जिसे सिद्धांत कहते हैं, दूसरा है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का नाम बताओ। तो बिहार के नालंदा जिले में शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों व उच्च जाति के कुछ वर्गों को ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सल्तनत काल में चरसा शब्द किससे संबंधित है? तो चरसा शब्द जो है वो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी से संबंधित है। किससे? चमड़े की बाल्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1190 से 1500 ईस्वी के मध्य कौन कौन से संत हुए? नेक्स्ट है कबीर हुए, गुरु नानक हुए, तुकाराम हुए एवं रामानंद हुए जैसे महान संत हुए हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम है? तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम है? रामानंद है। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे बुक के पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन को आपको रिवीजन कराना है, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। आप वीडियो को
वीडियो को धीमा और तेज अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रायन का युद्ध कब हुआ? तो त्रायन का जो युद्ध हुआ है वो 1191 ईस्वी में हुआ है। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ है। विजय हुई है पृथ्वीराज की और हार हुई है मोहम्मद गौरी की। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो भैया तूतीय हिंद की जो उपाधि है वो अमीर खुसरो को मिली है। किसको? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो जो रामचरितमानस के रचयिता हैं वो तुलसीदास थे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में। 1526 ईस्वी, ध्यान रखना, पानीपत के मैदान में स्टाल लगाओ। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है जुलाई 662 ईस्वी में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? जुलाई 662 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम बताइए। तो दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम है, पहला है गुलाम वंश, दूसरा है तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिद का निर्माण करवाया? तो मस्जिद है, पहली है कुब्बत उल इस्लाम, दूसरी है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम कौन थी? तो रजिया बेगम है वो इल्तुतमिश की पुत्री तथा गुलाम वंश की प्रसिद्ध सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? तो ये सुल्तान। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है कि भाई भारत में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। तो सोहरावर्दी संप्रदाय, दूसरा है चिश्ती संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के दो करों के नाम लिखिए। तो सल्तनत काल के जो दो कर हैं, पहला कर है जजिया और दूसरा कर है जकात। जजिया और जकात दो सल्तनत काल के क्या हैं? कर हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भाई भक्तिकालीन या भक्ति काल के दो संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के दो संत हैं कबीर और गुरु नानक। कौन है? कबीर और गुरु नानक। नेक्स्ट है, दिल्ली में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को चलाया था? तो दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति को चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के दो कारणों के नाम लिखिए। तो मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के दो कौन कौन से कारण थे? देखो, भारतीयों में आंतरिक एकता का अभाव था। अभाव का मतलब कमी, आंतरिक एकता भारतीयों के अंदर नहीं थी। दूसरा है भारतीय प्रजा का असहयोग, यानी भारतीय प्रजा का कोई भी सहयोग ना मिलना। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए। तो देखो, एक है उस्र, दूसरा है जजिया। उस्र यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को कहते हैं उस्र, और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था जजिया। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी ने भारत के किस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? तो देखो, 1024 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनबी ने। तो महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किस पे किया था? 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर। इस पे आप स्टार लगाओ क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया? तो वो हो जाएगा न्यूटन। अच्छा, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु क्या है? देखो, जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। कोप एवं डी लॉक के अनुसार है कि जलवायु मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? देखो, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
लगाते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ताप किसे कहते हैं? तो वायुमंडल एवं पृथ्वी की ऊष्मा मुख्य स्रोत सूर्य है। वायुमंडल एवं पृथ्वी की जो ऊष्मा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली इसी शक्ति को हम सूर्याभिताप कहा जाता है। ग्रह किसे कहते हैं? तो कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? स्टार लगाओ भैया इस क्वेश्चन पे। भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किस कारण पाया जाता है? तो देखो, भूक्रोड, मध्यपिंड, भारी व लोहे धातुओं का बना होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया आपका भाई जैव मंडल। जैव मंडल के अंतर्गत क्या आता है? तो जैव मंडल के अंतर्गत वनस्पति आती है, यानी पेड़ पौधे, पशु एवं पक्षी आते हैं, मानव और सूक्ष्म जीव आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो भैया चंद्र ग्रहण पड़ता है। क्या है? चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन, तो चलिए अगला क्वेश्चन समझिए आप। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। देखो, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। तो भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में पहचाना जा सकता है। पहली परत है भूपर्टी, दूसरी परत है मेंटल और तीसरी है कोर। भूपर्टी, मेंटल और कोर, ये आपको ध्यान रखनी है, तीनों परतें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है? तो देखो, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह एवं जल का वह भाग जहां जैव जगत को जीवन विकास के लिए भोजन श्रृंखला, खनिज और ऊर्जा प्रवाह गतिशील रहकर क्रियाशील रहता है। स्थल मंडल पर जैसे मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सब। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट किसे कहते हैं भैया? अपशिष्ट क्या है? तो अपशिष्ट क्या है? जो लोग प्रयोग के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट रूप में प्राप्त होती है, यानी जो लोगों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट रूप में प्राप्त होती है। इस अपशिष्ट सामग्री का यदि ठीक से प्रकार से निस्तारण नहीं किया जाता है तो यह पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? दुष्प्रभाव पड़ता है। अपशिष्ट मतलब कह सकते हो एक प्रकार से बचा कुचा, ये कूड़ा करकट एक प्रकार से आपका वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट है लावा। लावा या मैग्मा क्या है? तो भूगर्भ की पिघली हुई सैलें क्या कहलाती हैं? लावा या मैग्मा कहलाती हैं। आंतरिक शक्ति क्या है? आंतरिक शक्ति का जन्म भूगर्भ में अचानक से होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? देखो, शैलों का अपने स्थान पर विघटन तथा और वियोजन, शैलों का अपने स्थान पर विघटन और वियोजन क्रियाएं द्वारा बिखरना ही अपक्षय कहलाता है। तल संतुलन के प्रमुख कारक, तो ये है नदियां, हिम नदियां, पवने एवं लहरें। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है भृगु। समुद्र तट पर पाई जाने, भृगु किसे कहते हैं? तो भाई समुद्र तट पर पाई जाने वाली खड़े ढाल वाली चट्टानों को कहा जाता है। हिमानी के प्रकार, तो हिमानी क्या है? महाद्वीपीय हिमानी, पर्वतीय हिमानी, घाटी हिमानी। हिमानी के 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, बरखान क्या है? तो देखो, अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहते हैं। नदी द्वारा किए गए कार्य अपर्दन है, परिवहन है और निक्षेपण है। नेक्स्ट है भूस्खलन किसे कहते हैं या भूस्खलन क्या होता है? तो पृथ्वी अथवा शैल के किसी ढेर का गुरुत्व प्रभाव से नीचे की ओर खिसकना, इससे प्राकृतिक व मानसिक शक्तियों को नुकसान होता है, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप जो हैं, अधिकांश भूकंप नवीन बलित श्रेणियों वाले क्षेत्रों में आते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप जो हैं वो नवीन बलित पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्रों में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के कोई 2 प्रभाव बताओ। तो भैया स्थल भाग में दबाव तथा धसाव। नेक्स्ट है भूमि जल प्रभाग में बदलाव। थोड़ा सा इसमें देखना आप, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो पेंजिया क्या है? तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होते हैं उसी को हम पेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं की पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा पछुआ पवनें क्या होती हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं की पछुआ पवन के नाम से इन्हें जाना जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, ये आपको याद रखना है। वायुदाब मापने की इकाई क्या है, बार है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है 21% है। हरिकेन, अब देखो आगे क्या है, आगे देखो समझिए आप। जिस प्रकार से भारत में चक्रवात आता है वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून। हुदहुद जो चक्रवात है ये ओमान की ओर से सुझाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। ये 2004 की बात है, 4 में आया था हुदहुद। नेक्स्ट देखो पछुआ पवनें क्या हैं? जो पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। नेक्स्ट है बाष्पीकरण क्या है? तो बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम बाष्पीकरण कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात के प्रकार, तो 2 प्रकार के चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अच्छा, ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार भाटा को समझ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ज्वार भाटा क्या है? धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाएगा और नीचे गिरना क्या कहलाएगा? भाटा कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं ज्वार भाटा। वायुमंडल की विभिन्न परतें, तो 5 परतें हैं। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है अयन मंडल और 5वीं है महामंडल। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के प्रकार। तो जैसे गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा समझ लो, और इसके बाद ठंडी धाराएं, 2 प्रकार हैं। तो जो गर्म जलधारा है यह धाराएं सामान्यतः ठंडे स्थानों की ओर चलती हैं। यह प्रायः विषुवतीय विभागों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली धाराएं होती हैं। ठंडी यह धाराएं सामान्य रूप से ध्रुवों की ओर से विषुवतीय गर्म भागों की ओर चलती हैं, इन्हीं को हम ठंडी धाराएं कहते हैं। मिस्ट्रल क्या है? तो ठंडी ध्रुवीय हवाएं जो रोन नदी के घाटी से होकर चलती हैं मिस्ट्रल कहलाती हैं। अब देखो बिलजर्ड क्या है? बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में बिलजर्ड का स्थानीयमान क्रमशः पुरगा तथा बुरान है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सुपर एकदम बिंदास क्वेश्चन है। देखो ये आ गया, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपकी 29 है। हर चरित्र के रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो इंग्लैंड के थे। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव की है। गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। पाल वंश की जो स्थापना है गोपाल ने की है। मुद्रा राक्षस के नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ये आपको याद रखना है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है, भूकंप नापने की जो इकाई है वो रेक्टल स्केल है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव हैं। भक्तिकालीन के 2 संत क्या हैं? तो कबीर और गुरु नानक जी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भोज किस वंश के राजा थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश। गुप्त काल की भाषा संस्कृत है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गांव पर शासन तथा न्याय कौन करता है? ग्रामिक करता है। प्रयाग परिस्थिति के रचयिता कौन है? हरिशेण है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 395, वर्तमान में 465। भारत का संविधान एक संविधान निर्मोत्री सभा ने बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष हैं। हमारे देश भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 थे, अब एक हट गया। संपत्ति का अधिकार है वो हट गया है, तो 6 रह गए आपके। संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई है। FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष राज्य की संज्ञा उस राज्य को दी जाती है जहां राज्य की दृष्टि में सभी पंथ धर्म समान हैं। सभी पंथ का मतलब है सभी धर्म समान हैं। भारतीय नागरिकों के कुल 6 मूल अधिकार हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को किस राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं? मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान जो है वो 1950 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, संविधान सभा के अस्थायी की बात हो रही है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए। देखो 30 मिनट के अंदर अंदर हमने सभी पूरी हिस्ट्री के जितने भी अति लघु टाइप के क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। इस वीडियो से आपको 15 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए, 15 अंक पूरा पक्का फंसेगा। ये वीडियो एग्जाम से पहले आप 2-3 बार अवश्य देख लेना, तो सारे क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएंगे रिवीजन के तौर पे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।